बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, अब वो आ गई है। और ये सीरीज कोई आम बायलैटरल सीरीज नहीं है, बल्कि रीसेंट टाइम्स में इंडिया की सबसे इंटेंस राइवलरी बन चुकी है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में टेस्ट मैचेस में भिड़ती हैं, जहां हर बॉल पर ताना, हर शॉट पे एग्रेशन और हर रन के साथ एक नई कहानी बन जाती है। ये वो सीरीज है जो सिर्फ बैट और बॉल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिस्पेक्ट और जुनून का खेल बन जाती है। पहले कुछ सालों में इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करा था। ऑस्ट्रेलिया के एग्रेशन और पेस अटैक के सामने दुनिया की हर टीम कांपती थी, लेकिन धीरे धीरे इंडियन टीम ने भी अपना दम दिखाया है और पिछले 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से इस टूर्नामेंट को डोमिनेट करा है, जहां पिछली 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज इंडियन टीम के पास हैं। अगर आप एक कैजुअल क्रिकेट फैन हो और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में गहराई में नहीं जानते हो, तो इस वीडियो को देख लो। इस सीरीज की सबसे इंटेंस मूवमेंट से लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज तक, सबसे महान रिकॉर्ड्स तक, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि इज दिस नॉट द मोस्ट इंटेंस क्रिकेट राइवलरी एवर। 1990s आते आते इंडिया में क्रिकेट एक कमर्शियल सक्सेस बनने लगा था। ज्यादा से ज्यादा हाउस होल्ड्स हर इंडियन मैच को बड़ा ही रिलीजियसली देखने लगे थे। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को तो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिलने लगी, लेकिन इंडियन टीम की किसी और दूसरी टीम के साथ राइवलरी ज्यादा अच्छे से नहीं बन पा रही थी। इवन ऑस्ट्रेलिया, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी पावर हाउस मानी जाती थी, उसके साथ भी मैचेस में वो रोमांच नहीं था, वो राइवलरी नहीं थी। और इसका मेनली तो यही रीजन था कि ऑल्दो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस होते थे, लेकिन इनके बीच की कोई क्लियर स्टोरी नहीं थी, इनकी राइवलरी के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं थी। और फिर इसी सिचुएशन में बनाई गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एक टेस्ट सीरीज। इस सीरीज का नाम रखा गया दोनों ही देशों के सबसे बड़े क्रिकेटर्स के नाम पर, इंडिया के लेजेंड सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एलन बॉर्डर, और इन्हीं के नामों को जोड़कर बनाई गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एक वक्त पर यही दोनों, सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज को डोमिनेट किया करते थे। एक तरफ थे सुनील गावस्कर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन का मार्क क्रॉस करा था। वहीं दूसरी तरफ थे एलन बॉर्डर, जो ऑस्ट्रेलिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग टेस्ट कैप्टन थे, और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन टीम को एक डोमिनेटिंग फोर्स बनाया था। 1996 में जब पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अनाउंस हुई, तो ये सिर्फ एक टेस्ट मैच की सीरीज रहने वाली थी, और ये टेस्ट मैच खेला जाने वाला था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में। इस सीरीज के लिए पहली बार सचिन तेंदुलकर को कैप्टनसी दी गई। वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी कर रहे थे मार्क टेलर। इस एक मैच में नयन मोंगिया ने 152 रन बनाए, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच कंफर्टेबली जीत गई। और क्योंकि ये सीरीज सिर्फ एक ही मैच की सीरीज थी, तो पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को इंडियन कैप्टन सचिन तेंदुलकर ने उठाया। इस मैच में खासकर इंडियन स्पिनर्स ने भी डोमिनेट करा था, जहां अकेले अनिल कुंबले ने ही 2 इनिंग्स में मिलाकर टोटल 9 विकेट्स ली थी। और जब इंडियन टीम ये मैच जीती, तो मानो इंडियन फैंस और इंडियन टीम के बीच विश्वास आने लगा कि हम ना सिर्फ माइटी ऑस्ट्रेलियंस को टक्कर दे सकते हैं, बल्कि उन्हें हरा भी सकते हैं। यहीं से क्रिकेट की आज की सबसे आइकॉनिक राइवलरी बीजीटी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की ऑफिशियली शुरुआत हुई। क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि टीम वर्क और प्रिपरेशन पूरी हो, क्योंकि क्रिकेट एक इतना अनप्रेडिक्टेबल गेम है कि किसी को नहीं पता कि अगले ही मोमेंट पे क्या हो जाए। बिल्कुल जिंदगी की तरह कि अगले ही मोमेंट पे किसी के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जरूरी बन जाता है कि हम जिंदगी की इसी अनसर्टेनिटी के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें कि अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको कुछ हो जाता है, तो आपके बाद आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। और ऐसा आप कर सकते हो एक सही टर्म प्लान चुनकर। देखो, जब भी एक क्रिकेट टीम एक बड़ा मैच खेलने जा रही होती है, तो ये टीम कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी टीम के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाए, ताकि अगर टीम मुश्किल में भी पड़े तो वहां पर भी वो बच सके। इसी तरह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज ही बेस्ट टर्म प्लान ले लें। टर्म प्लान में आपको अप टू 2 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है, और प्रीमियम शुरू हो जाता है सिर्फ 600-700 रुपए मंथली प्रीमियम के साथ। बेस्ट इंश्योरेंस लेने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और यहाँ से लेने के कई फायदे हैं। जैसे एक तो ये कि आपको किसी एजेंट के पीछे भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। सीधा लिंक पर जाओ, अपनी डिटेल्स फिल इन करो, और 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स के प्लान्स को कंपेयर करो, और अपने लिए बेस्ट टर्म प्लान आज ही चुन लो। ऑनलाइन लेने पर तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आपके परिवार को कभी क्लेम करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है। दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली का और अपने लव्ड वंस का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पॉलिसी बाजार पर जाओ और अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी लोगे उतना ही कम प्रीमियम देना होगा, तो गो चेक इट आउट राइट नाउ। इसके 1.5 साल बाद एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया आई, और इस बार बीजीटी में होने थे 3 टेस्ट मैचेस। इस बार इंडियन टीम और ज्यादा प्रिपेयर्ड थी, और कहीं ना कहीं वो डिटरमाइंड थे कि अपनी होम कंडीशंस में तो हम इस सीरीज को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। इन 3 टेस्ट मैचेस में सचिन तेंदुलकर बिल्कुल अपनी प्राइम फॉर्म में थे, जहां उन्होंने पहले और तीसरे टेस्ट में 155 और 177 के स्कोर्स बनाए। इन 3 मैचेस में से 2 मैचेस इंडिया ने जीते और 1 ऑस्ट्रेलिया ने, और एक बार फिर लगातार दूसरी बार इंडियन टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीत लिया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की स्पिरिट हमेशा से ही वैसी रही है जैसी हमें आज दिखती है, मतलब उन्हें हारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये जो 2 सीरीज उन्होंने लगातार इंडिया में हारी,
ये हार अब उन्हें चुभ रही थी और वो बहुत ही डेस्परेटली जीत की तलाश कर रहे थे। लेकिन नोट करने वाली बात यह भी है कि ये जो 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज इंडिया ने जीती थी, ये दोनों टूर्नामेंट्स इंडिया में हुए थे और अब अगली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी। और ऑनेस्टली कहूं तो अब डर का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना ये क्रिकेट के सबसे टफेस्ट चैलेंजेस में से एक है। और जितना ज्यादा डर इंडियन टीम के प्लेयर्स में था, उतनी ही ज्यादा डेस्परेशन ऑस्ट्रेलियंस में थी कि एक बार तुम अब घर आओ, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि खेलते कैसे हैं। और उन्होंने जो डोमिनेट करा इस सीरीज में, ओ माय गॉड। अब ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी कर रहे थे स्टीव वॉग, और स्टीव वॉग ने पहले ही मैच में 150 रन ठोक दिए। और जब कैप्टन आगे से ऐसी परफॉर्मेंस दे तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस निकलती है, और ऑस्ट्रेलियंस ने भी वही करा और इस मैच को बहुत ही कंफर्टेबली जीत लिया। अगले मैच में तो इंडियन साइड से सिर्फ कैप्टन सचिन तेंदुलकर ने हिम्मत दिखाई और बाकी पूरी इंडियन साइड स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी। और हाँ, ये सचिन तेंदुलकर का वही एरा है जिसमें पूरी टीम फेल हो जाया करती थी और इंडियन साइड से सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही पूरी टीम को कैरी किया करते थे। और वैसे अगर आपसे कोई पूछे ना कि सचिन तेंदुलकर को इतना बड़ा प्लेयर और इतना महान प्लेयर क्यों कहा जाता है, तो उन्हें इस मैच के बारे में बताना। इस मैच की पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 405 रन बना दिए थे और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडियन साइड से सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी लगाई और उनके अलावा कोई प्लेयर 35 रन तक भी नहीं बना पाया। अगली इनिंग में भी सचिन तेंदुलकर की हाफ सेंचुरी ही एक फाइट पुटअप करती हुई दिख रही थी, वरना पूरी इंडियन साइड ऑस्ट्रेलियन अटैक के सामने क्रम्बल कर चुकी थी। इस मैच को इंडिया 180 रन से हारा, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट यह है कि हारने के बावजूद, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने इतनी तगड़ी फाइट पुट ऑन करी थी, एक सेंचुरी बनाई थी और एक हाफ सेंचुरी बनाई थी, इसलिए उनको इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। यही है सचिन तेंदुलकर की स्पिरिट, वो हारते हुए भी जीत जाया करते थे। इसके अगले मैच में जस्टिन लैंगर ने 223 रन बनाए और रिकी पॉन्टिंग ने 141 और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को लगाया 552 तक। एंड ऑल्दो वीवीएस लक्ष्मण ने 167 रन बनाकर एक फाइट पुटअप करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो फिर भी एक लूजिंग कॉज में रही, जहां इंडिया इस मैच को भी हार गया और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जीत लिया। 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बड़ी स्पेशल थी। एक तो इसलिए कि वापस टूर्नामेंट इंडिया आ रहा था, तो इंडिया ने होम एडवांटेज की वजह से 2-1 से सीरीज जीत ली, और दूसरा इसलिए कि इसी टूर्नामेंट के साथ पूरी दुनिया के सामने एक नया इंडियन स्पिनर छाने वाला था, द टर्बनेटर हरभजन सिंह। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट में भज्जीबा ने एक इनिंग में 7 विकेट्स ली और दूसरी इनिंग में 6, यानी इस मैच में टोटल 13 विकेट्स। इनफैक्ट पहली इनिंग में तो उन्होंने एक हैट्रिक ली थी, जहां उन्होंने रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को चलता किया था, और इसी के साथ वो पहले इंडियन बन गए थे जिन्होंने एक टेस्ट मैच में एक हैट्रिक ली हो। फिर तीसरे टेस्ट मैच में तो उन्होंने पहली इनिंग में 7 और दूसरी इनिंग में 8 और टोटल इस मैच में 15 विकेट्स ली थी। प्योर डोमिनेशन, स्पिन का प्योर डोमिनेशन। इस सीरीज में हरभजन सिंह ने 32 विकेट्स ली, सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर बने और सीरीज के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। अब बीजीटी में एक पैटर्न बनता दिख रहा था कि जिस भी देश में सीरीज खेली जा रही होगी, वही टीम होम एडवांटेज की वजह से सीरीज को जीत लेगी। अगर बीजीटी इंडिया में है तो इंडिया जीतेगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। सिंपल। ये पैटर्न शुरुआत से लेकर 2018 तक चला और इन करीब 20 सालों तक ये पैटर्न ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंसिस्टेंट था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि माइटी ऑस्ट्रेलियंस ने इस पैटर्न को तोड़ने का जिम्मा उठा लिया, जब वो 2004 में इंडिया आए और इंडिया को इंडिया में ही हराकर चले गए। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डेमियन मार्टिन प्राइम फॉर्म में थे, जहां उन्होंने इन 4 मैचेस में 2 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज लगाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। अच्छा, वैसे अब अनिल कुंबले को भी अप्रिशिएट कर लेते हैं, क्योंकि 2004 तक 6 बार बीजीटी हुआ था और इन 6 बार में से 4 बार अनिल कुंबले टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे, जहां वो 1996, 1998, 2003 और 2004 में टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे। वैसे 2004 के 4th टेस्ट में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना, बीजीटी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड था बीजीटी में एक इनिंग के हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड। इंडिया ने पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए 705 रन बना दिए थे, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने नॉट आउट 241 रन बनाए, और उनके साथ वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने 178 रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली 705 रन बनाने के बावजूद भी इंडिया इस मैच को जीत नहीं पाई और ये मैच एंड हुआ एक ड्रॉ में। अब अगर हम टाइम में थोड़ा आगे आते हैं तो हमारे सामने आएगी 2007-2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और ये अनडाउटेडली सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रही है। मैं बताता हूँ, दिसंबर 2007 में जब इंडियन टीम बीजीटी के लिए ऑस्ट्रेलिया गई, तो इस दौरान बीजीटी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसे फेमसली कहा गया द मंकी गेट स्कैंडल। लेकिन मंकी गेट स्कैंडल से पहले आपको बताता हूं इस सीरीज के अंपायरिंग डिसीजंस के बारे में। दूसरे टेस्ट में अंपायर स्टीव बकनर और मार्क बेंसन ने इतने अजीब डिसीजंस दिए कि इन डिसीजंस को देखकर किसी का भी सर शर्म से झुक जाए। क्रिकेट की स्पिरिट के नाम पर तो बिल्कुल धब्बा। पहले तो स्टीव बकनर ने एंड्रू साइमंड्स को कैच आउट होने के बावजूद आउट नहीं दिया, जबकि टीवी रिप्ले में क्लियरली दिख रहा था कि बॉल बैट की एज से टच होकर गई है। फिर बाद में उन्होंने साइमंड्स की स्टंपिंग कॉल को थर्ड एम्पायर को रेफर नहीं किया। रिप्लेज में साफ साफ दिख रहा था कि साइमंड्स आउट हैं।
लेकिन बार बार मौके दिए जाने से साइमंड्स ने इस मैच में नॉट आउट 162 रन बना दिए। इवन मैच के बाद साइमंड्स ने खुद भी कहा कि मैं तो 30 रन पर ही आउट हो जाता, लेकिन मैं लकी था इसलिए बच गया। फिर मैच के 5th डे पर अंपायर ने राहुल द्रविड़ को आउट करार दे दिया, जबकि बॉल उनके पैड पर लगकर गई थी। और यहीं पर बीसीसीआई ने अंपायर स्टीव बकनर के खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसके बाद बकनर को तीसरे टेस्ट से हटाया गया। इसी मैच की वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को काफी बैकलैश भी मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस तो ऑस्ट्रेलियंस हैं, उन्होंने चीट करने से कब शर्माया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तो इस मैच की छोटी कंट्रोवर्सी थी, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी तो भी आने वाली थी, द मंकी गेट स्कैंडल। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन पर यह आरोप लगा कि हरभजन सिंह ने एक ऑन द फील्ड एक्सचेंज में एंड्रू साइमंड्स को मंकी कहा है। एंड्रू साइमंड्स कैरेबियन डिसेंट से आते हैं, तो उनके लिए तो ये एक रेशियल गाली जैसा था, और ऑस्ट्रेलिया में किसी को रेशियली अब्यूज करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। मैच के बाद मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से इसके बारे में पूछा, तो रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क ने भी कहा कि हाँ, हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को मंकी कहा, और इसी वजह से हरभजन को गिल्टी पाया गया और उन पर सजा के तौर पर 3 मैचेस के लिए बैन लगा दिया गया। और जैसे ही ये सामने आया, वैसे ही इंडियन टीम ने अपनी आवाज उठाने का फैसला करा। इंडियन टीम ने डिसाइड करा कि अगर अब दब गए तो हमेशा दबेंगे, और इसीलिए उन्होंने इस डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और साथ ही हरभजन सिंह ने भी ये दावा करा कि उन्होंने कोई भी रेशियल गाली नहीं दी है। यहीं पर बीसीसीआई ने भी हरभजन सिंह को बैक किया और कहा कि अगर ये बैन नहीं हटाया गया तो हम इस सीरीज को यहीं पर रद्द कर देंगे। इसके बाद आईसीसी के पास मुद्दा पहुंचा, उन्होंने एक हियरिंग रखी और इस हियरिंग में सचिन तेंदुलकर ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जिस वक्त पर हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच एक्सचेंज हुआ, उस वक्त पर सचिन तेंदुलकर दूसरी स्ट्राइक पर थे, तो ये पूरा डिस्कशन उन्होंने क्लियरली सुना था। तेंदुलकर ने आईसीसी को बताया कि हरभजन ने साइमंड्स को मंकी नहीं कहा था, ऑल्दो उन्होंने एक गाली दी थी जो कि बहुत ऑफेंसिव है और सुनने में मंकी जैसी ही लगती है, और आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मंकी तो बिल्कुल नहीं था और वो एक गाली थी। तो हो सकता है कि एंड्रू साइमंड्स को सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हरभजन सिंह ने साइमंड्स को मंकी तो बिल्कुल नहीं कहा था। और क्योंकि भज्जी के अगेंस्ट दूसरा कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी सजा देना सही नहीं होगा, और आईसीसी ने डिसाइड करा कि उन पर सिर्फ उनकी 50% मैच फी फाइन लगा दिया जाएगा। इसी रेजोल्यूशन की वजह से वो सीरीज आगे बढ़ पाई, वरना तो हो सकता था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उसी दिन वहीं पे एंड हो जाती, हमेशा के लिए। इसी स्कैंडल की वजह से इंडियन और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के बीच के रिलेशंस भी थोड़े वक्त के लिए टेंस हो गए थे। इसके बाद 2011 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एंट्री होती है विराट कोहली की, और विराट कोहली के आने के बाद से इस सीरीज के डायनामिक्स मानो और ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। कोहली ने 2014 ऑनवर्ड्स इस तरह खेलना शुरू करा कि बीजीटी सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी नहीं, बल्कि कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी भी बन गई थी, जहां वो पूरी ऑस्ट्रेलिया को अकेले खामोश करने लगे थे। 2014 की बीजीटी में ऑल्दो इंडिया हारी, लेकिन इस 4 मैच की सीरीज में कोहली ने 4 सेंचुरीज लगाई थी। फिर कोहली का टेस्ट कैप्टनसी एरा आया और यहीं से इंडियन टीम ने बीजीटी को डोमिनेट करना शुरू करा। 2018 में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजीटी को होस्ट तो ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, लेकिन इस सीरीज में विक्टोरियस रही टीम इंडिया, वही टीम इंडिया जिसकी कैप्टनसी कर रहे थे विराट कोहली। इसके बाद अगली बीजीटी भी ऑस्ट्रेलिया में हुई और उसे भी इंडियन टीम ने जीता, और ये तो वाकई एक ऐतिहासिक सीरीज भी थी, जहां इंडियन टीम ने ग्याबा टेस्ट को भी जीता था। ब्रिस्बेन स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया 35 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं हारी थी, और उस स्टेडियम में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और इसी मैच के लिए कहा जाता है कि इंडियन टीम ने ग्याबा का घमंड तोड़ा। लेकिन अब आपको यह भी बता दूं कि इसी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंडिया ने एक बड़ा ही एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड बनाया था, जहां वो दूसरी इनिंग में सिर्फ 36 रन्स पर ऑल आउट हो गए थे। और आई एम श्योर कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको हर इंडियन क्रिकेट फैन भूलना चाहेगा। ये ना सिर्फ बीजीटी का बल्कि इंडियन टीम का आज तक का टेस्ट क्रिकेट में लोएस्ट स्कोर था। और फिर जब 2022 में बीजीटी इंडिया आई तो उसमें तो इंडियन सॉइल पर इंडिया का जीतना तय ही था। इस तरह रिसेंट ईयर्स में इंडियन टीम ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को डोमिनेट कर रही है, जहां पिछले एक डिकेड में जो 5 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज हुई हैं उसमें से 4 इंडियन टीम ने जीती हैं। मुझे पता है कि मैं रिसेंट ईयर्स में बीजीटी की परफॉर्मेंस को बहुत जल्दी रैप अप कर रहा हूं, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, और दूसरा इसलिए कि ये सीरीज एक्स्ट्रा स्पेशल है और इनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो में बात करूंगा। अब 2024 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ गई है, और ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रिस्पेक्ट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी टीम इस सीरीज को जीतेगी वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे क्वालिफाई करेगी। जो हारा वो बाहर, मतलब अगर इंडिया हारी तो इंडिया बाहर। अच्छा, हमने एडिशंस को तो डिस्कस कर लिया, अब आइए एक बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं। अब तक 16 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एडिशंस हो चुकी हैं, जिसमें से 10 इंडिया ने जीते, 5 ऑस्ट्रेलिया ने, और एक रहा है ड्रॉ, जो कि थी 2003 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अगर मैचेस के पॉइंट से देखें तो अब तक 56 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 20 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 24 इंडिया ने। ऑस्ट्रेलिया की विनिंग परसेंटेज है 45% और इंडिया की विनिंग परसेंटेज है 55%। सचिन तेंदुलकर 3 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, जो कि किसी भी प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा है।
सचिन तेंदुलकर ही सीरीज के हाईएस्ट रन गेटर भी हैं, जहां उन्होंने 34 मैचेस में 3262 रन बनाए हैं, जिसमें 9 सेंचुरी शामिल हैं। और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 29 मैचेस में 2555 रन बनाए हैं। सीरीज में मोस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड है नेथन लायन के नाम, जिन्होंने 26 मैचेस में 116 विकेट्स ली हैं। और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 22 मैचेस में 114 विकेट्स ली हैं। तो दोस्तों ये थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और मुझे कमेंट्स में अपना प्रेडिक्शन जरूर बता देना यार कि इंडिया जीतेगी आपके हिसाब से या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और जो भी टीम जीतेगी वो किस मार्जिन से जीतेगी। बाकी अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो भाई इंतजार किस बात का यार, लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय। दोस्तों बाय द वे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाओ, पॉलिसी बाजार पर जाओ, अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।